Hello everyone. So yesterday children we have seen all the types of colloids, means classification we have completed. Now today we have to see preparation of colloids. So earlier we have studied there are two types of colloid. One is called as lyophilic colloid, that is a solvent loving, and another one is the lyophobic colloid. Okay. So for the preparation of lyophilic colloid children, since lyophilic colloids are सॉल्वेंट लविंग, तो आप इसमें क्या करेंगे, सीधे डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स करेंगे, शेक करेंगे और आपका लायोफिलिक कॉलॉइड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। मींस डायरेक्टली वी कैन प्रिपेयर सच टाइप ऑफ कॉलॉइड्स, बट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर लायोफोबिक कॉलॉइड चिल्ड्रन वी आर हैविंग सम स्पेशल मेथड फॉर दैट। ओके, नाउ व्हाट आर दोस स्पेशल मेथड दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे। ओके, so जैसे मैंने आपको बताया था that colloidal particles they are having range from 1 nanometer to 1000 nanometer, that is the diameter range of the particle. Okay, now अब सब सपोज करिए हमारे पास में जो पार्टिकल्स हैं जिनका colloidal solution हमको बनाना है, उनकी पार्टिकल साइज काफी बड़ी है, मींस 1000 नैनोमीटर के ऊपर है, वो पार्टिकल आपके colloidal रेंज में नहीं आते हैं। ओके, तो इस टाइप के पार्टिकल्स का अगर हमको कॉलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमको ऐसे पार्टिकल्स को डीकम्पोज करना पड़ेगा, डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा और उनको लाना होगा कॉलॉइडल साइज की रेंज में। ओके, सो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो है डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड में हम लोग जो यूज करेंगे वो होंगे हमारे कोर्स पार्टिकल, मतलब ये कौन से पार्टिकल से बने होंगे जो कॉलॉइडल रेंज से ऊपर की तरफ आते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग डिसइंटीग्रेट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे और उनको लेकर आएंगे हम लोग कॉलॉइडल रेंज में। उसके लिए जो हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है उसमें पहली वाली होगी मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, दैट इज अ कॉलॉइडल मील और बॉल मील। नेक्स्ट वन इट इज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन and the third one it is peptidization. Okay, now very first one mechanical disintegration children। ये मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड में हमारे पास होती है ऐसी दो मेटालिक डिस्क। ओके, दो मेटालिक डिस्क होती है, वो दो मेटालिक डिस्क जो रहती है वो कैपेबल होती है इन ऑर्डर टू रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अराउंड 7000 आरपीएम से रोटेट करती है मेटालिक डिस्क। हम लोगों को जो भी पार्टिकल प्रिपेयर करना है उसको हम लोग यहाँ से ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, हमारे कोर्स पार्टिकल को एंटर करेंगे इसमें। आफ्टर दैट ये जो दो मेटालिक डिस्क होगी, ये दोनों मेटालिक डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी और आपके जो कोर्स पार्टिकल होंगे वो यहाँ से बाहर की तरफ आएंगे और किस रेंज में आ जाएंगे, वो कॉलॉइडल रेंज में आ जाएंगे। तो ये सिंपल सी मेथड है चिल्ड्रन, कॉलॉइडल मील, बॉल मील इसको बोलते हैं, जिसमें दो मेटालिक डिस्क के बीच में हमारे कोर्स पार्टिकल्स जाते हैं, क्योंकि वो दोनों मेटालिक प्लेट जो रहती है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है, जिससे आपके जो कोर्स पार्टिकल होते हैं वो कॉलॉइडल रेंज की पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, 7000 आरपीएम से इसका रोटेशन होगा। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड, दैट इज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, that is colloidal meal or ball meal. Now next one it is electro disintegration or Bradix arc method. Okay, Bradix arc method के नाम से भी आता है, electro disintegration के नाम से भी आता है। इस मेथड से जो colloidal salt प्रिपेयर किए जाते हैं वो जनरली होते हैं गोल्ड के, सिल्वर के या प्लैटिनम के। ओके, तो जनरली ये मेथड यूज की जाती है टू प्रिपेयर colloidal solution of gold, सिल्वर और प्लैटिनम। ओके, इस मेथड में क्या होता है, आपके पास में ये एक बीकर होता है। ओके, इस बीकर के आउटर सरफेस में एक जैकेटेड बीकर होता है और उस जैकेटेड बीकर में प्रेजेंट होती है आइस। ओके, सो ये आउटर जो जैकेटेड बीकर है इसमें हम लोगों ने रखी है आइस। सो दिस इज आइस, और ये जो इनर बीकर है इसमें हमारे पास होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम। ये डिस्पर्जन मीडियम आपका कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, इट कैन बी वाटर आल्सो। तो ये हो गया हमारा डिस्पर्जन मीडियम। ओके,
इस मेथड में क्या रहता है, दो इलेक्ट्रोड्स होती है जिसको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से हमने कनेक्ट किया हुआ है, और इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो भी मेटल का हमको कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है उस मेटल को हम लोग रखते हैं। सपोज करिए मुझे प्रिपेयर करना है गोल्ड के लिए, सो मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में गोल्ड पार्टिकल जो है वो रखूंगी। डेफिनेटली ये कोर्स पार्टिकल है, हमको इसे कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चिल्ड्रन, इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होगी, उससे क्या होगा, आपका ये जो Au है, गोल्ड है, ये वेपराइज होगा। ओके, ये वेपराइज होगा, वेपर फेज में जाएगा। लेकिन क्योंकि आसपास आउटर जैकेटेड बीकर में हमारे पास आइस है, तो ये जो वेपर है ये वेपर कंडेंस हो जाएंगे, और ये वेपर कंडेंस होकर कहाँ पर जाएंगे, डिस्पर्जन मीडियम में चले जाएंगे, और इस तरीके से बच्चों आपका गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग। ओके, एक बार मैं फिर बता देती हूँ, ये दो बीकर्स हैं हमारे पास, इनर बीकर डिस्पर्जन मीडियम है, आउटर वन आइस, एंड two electrodes are there connected to source of electricity. In between two electrodes we have to put our metal जिसका भी हमको कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। Whenever a large amount of heat is supplied to it, then it will vaporize. वेपर होकर वो, क्योंकि वेपर फेज में जाएगा, इसीलिए ये जो आइस होगी, ये आइस उस वेपर को क्या करेगी, कंडेंस कर देगी। आपके सारे के सारे वेपर्स कंडेंस होकर डिस्पर्जन मीडियम में आएंगे, and in this way colloidal solution of gold can be prepared. Okay, now next one आता है जो पेप्टाइजेशन। ओके, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइजेशन, काफी क्वेश्चंस बनते हैं पेप्टाइजेशन के ऊपर, बहुत ध्यान से समझना आप लोग इसको। सो पेप्टाइजेशन में क्या रहता है कि हमारे पास एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है। सपोज करिए एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है। इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी में मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला। ओके, इलेक्ट्रोलाइट डालकर इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को मैंने कन्वर्ट कर दिया है कोलॉइडल पार्टिकल्स में। ओके, तो यही जो मेथड है इसी को हम लोग पेप्टाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट। ओके, एग्जाम्पल हम लोग इसका देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है, FeOH होल राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है। ओके, इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी में हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला है फेरिक क्लोराइड। ये हम लोगों ने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा है। ओके, नाउ व्हाट हैपन ओवर हियर, ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होगा, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड अपनी सरफेस के ऊपर ना, ये FeOH होल राइस है। ओके, so many molecule of FeOH होल राइस we can consider over here. So ये मैंने ले लिया फ्रेश प्रिपेयर्ड पीपीटी ऑफ FeOH होल राइस। ये क्या करेगा, आउट ऑफ Fe एंड Cl, ये जो फेरिक क्लोराइड हमने डाला है इसमें से एक जो कॉमन आयन होगा, जनरली कौन सा कॉमन आयन दिख रहा है यहाँ पर, FeOH होल राइस और FeCl3 में से Fe, ये अपनी सरफेस पर Fe+3 को एडसॉर्ब करेगा। ओके, क्योंकि सरफेस पर मॉलिक्यूल आ रहा है इसीलिए मैंने टर्म यहाँ पर एडसॉर्ब यूज की है। सो दिस इज गोइंग टू एडसॉर्ब Fe+3 ऑन इट्स सरफेस। ओके, इस तरीके से बच्चों क्या होगा, ये सारे के सारे FeOH होल राइस अपनी सरफेस पर Fe+3 को एडसॉर्ब करेंगे, और क्योंकि सभी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं सभी के सभी FeOH होल राइस Fe+3 को ही एडसॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारे FeOH होल राइस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है आउटर सरफेस पर। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा लार्ज अमाउंट ऑफ रिपल्शन, मतलब दे विल हिट एंड ब्रेक। ओके, ड्यू टू रिपल्शन, ये बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स की वजह से
एक दूसरे से टकराकर एकदम दूर जाएंगे और ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ये ब्रेक होंगे आपको क्या मिल जाएंगे, छोटे छोटे से FeOH फोर्थ के पार्टिकल जो कि आ जाते हैं हमारे कॉलॉइडल रेंज में। ओके, यहाँ पर जैसे ये तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं, हमारा सपोज करिए मेरे पास है AgNO3, ओके, या AgI आई एम टेकिंग, आई एम हैविंग AgI, ये हमारा है फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT। इसमें मैंने डाला है Ki एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब ऑब्वियस सी बात है AgI जो रहेगा वो अपनी सरफेस के ऊपर इसको एब्जॉर्ब करेगा। नाउ इन दिस केस इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब I-, ओके, तो ये अपनी सरफेस पर I- को एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज जो कॉमन होता है वही सरफेस पर आकर एब्जॉर्ब होता जाएगा। अब इसकी वजह से क्या हो गया, सारे AgI के ऊपर I- चार्ज मतलब माइनस चार्ज उस पर डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से अगेन देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगेन इट विल हिट एंड ब्रेक, और ये जो AgI है ये कॉलॉइडल रेंज की, कॉलॉइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाएगा। ओके, ये AgI और Ki को लेकर मैंने बताया है। नाउ यू पीपल कैन ट्राई फॉर AgI और AgI इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3। ओके, सो आप AgI इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3 के लिए ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT है एंड दिस वन इज योर इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो PPT होगा ये PPT आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही होना चाहिए, बिकॉज फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT को कॉलॉइड में चेंज करना बहुत इजी होता है। ओके, सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT का यूज करेंगे। सो ये जो हम लोगों ने तीन मेथड्स देखी, इन तीनों मेथड्स में हमने क्या किया, हमने हमारे कोर्स पार्टिकल को ब्रेक किया है और उसको हम लेकर आए हैं कॉलॉइडल रेंज में। ओके, तीनों मेथड्स में हम लोगों ने यही किया है। नाउ अब सपोज करिए बच्चों हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल जिसका हमको कॉलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है वो है 1 नैनोमीटर के नीचे के पार्टिकल, मतलब अब हमारे पास में छोटे पार्टिकल्स हैं। ओके, अब छोटे पार्टिकल्स होंगे तो वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उन पार्टिकल्स को कंडेंस करना पड़ेगा या हमको उनको एग्रीगेट करना पड़ेगा। सो सेकेंड मेथड जो आती है कॉलॉइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन में वो आती है कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। ओके, सो हियर कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड में हमारे पास में टोटल 4 मेथड्स अवेलेबल है। द वेरी फर्स्ट इट इज केमिकल रिएक्शन, सेकेंड वन इट इज एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, third one excessive cooling, and the fourth one by condensing vapor of a substance into solvent. Okay, so now the first one it is by chemical reaction. By chemical reaction में जो पहली आती है that is by double decomposition. Double decomposition मतलब कि दो substance लेने हैं, दोनों ही decompose होंगे, they are going to prepare a new compound. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, arsenic oxide है and H2S we are having. Okay, so यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही कंपाउंड हमारे ब्रेक होंगे एंड ये बनाएगा आर्सेनस सल्फाइड AS2S3 प्लस 3H2O, क्योंकि दोनों ही कंपाउंड ब्रेक हुए हैं इसीलिए हम लोगों ने इसको नाम दिया है डबल डीकंपोजिशन। ओके, नाउ द सेकंड रिएक्शन इट इज बाय रिडक्शन। ओके, आप रिडक्शन समझ सकते हैं बच्चों, देखिए ये AuCl3 है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे AuCl3 के केस में तो Au पर चार्ज है +3, ओके, और यहाँ पे AuCl3 में +3 है, Au में चार्ज कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो आपका क्या हो रहा है Au +3 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, रिडक्शन। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को जो साथ में एक और एजेंट यूज करना है वो जनरली आप ऐसा एजेंट यूज करेंगे जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है, जैसे टिन, SnCl2 भी एग्जिस्ट करता है और SnCl4 भी एग्जिस्ट करता है। मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर बताया था, जैसे हम लोगों ने देखा था P ब्लॉक में कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ये जो 10 होगा ये +2 स्टेट में भी एग्जिस्ट करेगा और +4 में भी एग्जिस्ट करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इट इज AuCl3 प्लस HCHO। देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड है क्योंकि यहाँ पर AuCl3 का रिडक्शन हो रहा है,
तो इसीलिए आपके फॉर्मल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑल्डिहाइड चेंजेस टू एसिड, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो यहाँ पर भी देखिए AuCl3+3 है और Au पर चार्ज आपका 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है इसकी। सो अगेन रिडक्शन विल बी देयर। फिर इसके अलावा आप चाहें तो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं हाइड्राजीन से भी, NH2NH2 दैट इज योर हाइड्राजीन। ओके, हाइड्राजीन से भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। सो यहाँ पर अगेन 4Au, देन your well HCl can be removed over there and total 3 nitrogen. So ये दोनों ही reaction जो है that will come under this chemical reaction, chemical method. Next one it is oxidation, H2S plus Br2. ऑक्सीडेशन से कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा मैं आपको बता दूं इस टाइप में बहुत बार 1 मार्कर में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि गिव एनी वन मेथड टू प्रिपेयर कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर, तो आपको रिएक्शन ध्यान रखनी होगी। ओके, सो इट इज H2S plus Br2, so it's very simple children, it will be 2HBr plus sulfur. Next one to H2S plus 2HNO3, so it will give you H2O, then NO2 and sulfur, and the last one by hydrolysis. हाइड्रोलिसिस से आप FeOH होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। द रिएक्शन इज वेरी सिंपल। हाइड्रोलिसिस किए मींस वाटर के साथ रिएक्शन देखनी है हमको। सो फेरिक क्लोराइड प्लस वाटर, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, इट विल गिव यू FeOH होल थ्राइस एंड AlOH होल थ्राइस respectively. Now the next one it is by exchange of solvent. By exchange of solvent हम लोग समझते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट में कि सपोज करो हमको किसी स्ट्रेंजर से बात करनी है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, जिससे हमको बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक मीडिएटर फाइंड आउट करेंगे। वो मीडिएटर कैसा होना चाहिए, जो हमारे लिए भी नोन हो और उस स्ट्रेंजर के लिए भी नोन हो। तो उससे क्या होगा, हमारा जो कम्युनिकेशन होगा दैट विल बिकम मोर कंफर्टेबल। सो बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट में भी हम लोग यही चीज कर रहे हैं। अगर हम लोग प्रिपेयर करते हैं सल्फर प्लस वाटर का सोल्यूशन, तो सल्फर प्लस वाटर तो एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकते, मतलब सल्फर और वाटर एक दूसरे के लिए क्या हो गए, स्ट्रेंजर। ओके, नाउ सल्फर प्लस अल्कोहल, सल्फर अल्कोहल में बहुत अच्छे से डिसॉल्व होता है और आपको पता ही है कि वाटर भी अल्कोहल में बहुत अच्छे से डिसॉल्व होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रिपेयर करेंगे सल्फर का अल्कोहलिक सॉल्यूशन और वाटर प्लस अल्कोहल, है ना, वाटर में भी थोड़ा सा अल्कोहल मिला के उसका भी अल्कोहलिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे एंड देन हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। ओके, जैसे ही हम लोगों ने इनको मिक्स कर दिया है, आपके सल्फर प्लस वाटर भी क्या हो गए, कांटेक्ट में आ गए हैं। अब यहाँ से क्या हो सकता है, आपका जो अल्कोहल है, अल्कोहल को आप लोग वेपराइज कर सकते हैं। तो क्या किया हम लोगों ने, सल्फर प्लस वाटर को डायरेक्टली नहीं मिक्स किया है, हम लोगों ने अल्कोहल के थ्रू मिक्स किया है। तो यहाँ पर क्या किया, सॉल्वेंट तो हमारा अल्कोहल था बट हम लोगों ने अल्कोहल को एक्सचेंज कर दिया है वाटर से, तो इसीलिए इस मेथड का नाम दिया है हम लोगों ने बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन आता है बच्चों बाय एक्सेसिव कूलिंग। बाय एक्सेसिव कूलिंग का क्या मतलब हुआ, किसी भी चीज को जब आप फ्रीज करते हैं, कूल करते हैं, तब क्या हो जाता है, क्योंकि अगर आइस की बात करें तो आइस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल दे कम क्लोज टुगेदर, पास आ जाते हैं बहुत ज्यादा। ओके, सो हियर आल्सो चिल्ड्रन अगर देखा जाए तो वाटर प्लस बेंजीन, वाटर प्लस बेंजीन का नॉर्मली अगर नॉर्मल स्टेट में देखा जाए तो कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना इज इम्पॉसिबल, बिकॉज वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है, बेंजीन नॉन पोलर है, दे कैन नॉट बी मिक्स टुगेदर। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाटर प्लस बेंजीन को फ्रीज कर देंगे। फ्रीज कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है, ये जो वाटर होगा, वाटर तो पूरा आइस में कन्वर्ट होगा और इन बिटवीन बेंजीन पार्टिकल्स विल बी देयर। तो वाटर प्लस बेंजीन ये दोनों क्या होंगे, दे विल कम close together in contact with each other, and in this way we can prepare the colloidal solution of water plus benzene. And the last one it is by condensing vapor of a substance into solvent. Okay, अब हमको क्या करना है बच्चों, हमको प्रिपेयर करना है सल्फर प्लस मरकरी का
एक कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे, सल्फर प्लस मरकरी के जो वेपर्स होंगे उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे इसमें सॉल्वेंट में, न कि डायरेक्टली सल्फर डायरेक्टली मरकरी को। ये वेपर क्या होंगे, सॉल्वेंट में इजीली मिक्स हो जाएंगे और इसी में हम लोगों को एक स्टेबलाइजिंग एजेंट भी डालना होगा जो इस सॉल्वेंट को या फिर इस सल्फर प्लस मरकरी को आपस में बाइंड कर सके। और जो यहाँ पर स्टेबलाइजिंग एजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज अमोनियम नाइट्रेट ओवर हियर। ओके, सो ये हो गई हमारी लास्ट मेथड हम लोगों ने देखा। तो कंडेंसेशन और एप्लीकेशन मेथड में एक तो हमने केमिकल रिएक्शन देखी है, एक एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, नेक्स्ट वन इट इज एक्सेसिव कूलिंग, एंड द फोर्थ वन इट इज बाय कंडेंसिंग वेपर ऑफ अ सब्सटेंस इनटू सॉल्वेंट। तो ये जो टॉपिक था, इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा है प्रिपरेशन ऑफ कॉलोइड्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बच्चों वो आएगा हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स। ठीक है, क्योंकि ये जो कॉलोइडल सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया है ये अभी भी इसमें कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज होती है। तो इस इम्प्योरिटीज को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स अवेलेबल होती है। तो दैट मेथड वी आर गोइंग टू सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, नोट्स ऑलरेडी आई हैव सेंड यू, आप लोग नोट्स कॉपी करिए और वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो सो यू पीपल कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।